जय हिंद दोस्तों। हमारी तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को आदाब सलाम। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक खबर है, अहम खबर है कि 2 सितंबर 2024 को आप सभी के मामले में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, इसका फैसला है। दोस्त, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब भरे सभा गांधी मैदान में बोले थे कि नियोजित शिक्षकों को हल्का सा एग्जामिनेशन लेकर के, मामूली एग्जामिनेशन लेकर के, मामूली परीक्षा लेकर के सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मामूली क्या, बीपीएससी कैडर का एग्जामिनेशन है। और सबसे निहायत अफसोस की बात है कि जो परीक्षार्थी, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं कभी कंप्यूटर पर नहीं बैठा था, उसको एक बैग कंप्यूटर पर बैठा दिया। भला बताइए। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार को, आप मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप भी ध्यान आकृष्ट होकर के सुनिए कि आप सरकार के प्रधान सचिव हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। पुलिस की दौड़ होती है तो पुलिस बहाली में वो अपना दौर कंप्लीट कर लेता है। क्या 50 वर्ष के उम्र बीत जाने पर पुलिस दौर कंप्लीट करेगा? हरगिज नहीं करेगा। आईएएस और आईपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है और ठीक 20 साल के बाद उससे एग्जामिनेशन लिया जाए, वो पास करेगा? नहीं पास करेगा। लेकिन हमारे बिहार के शिक्षक, बिहार सरकार को बता दिया, दिखा दिया कि लगभग 100%, मतलब 100 में 98% जो है एग्जामिनेशन पास कर लिया। एग्जामिनेशन पास कर लिया तो अब करेंगे स्थानांतरण, अब करेंगे पदस्थापन, अब राजकर्मी का दर्जा देंगे। अभी तक नहीं हो पाया है। कभी कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र स्थानांतरण होगा, कभी कह रहे हैं नदी पार स्थानांतरण होगा, कभी कह रहे हैं अच्छा मार्क्स वाले को शहर में होगा, कभी कह रहे हैं पुअर मार्क्स वाले को जो है ग्रामीण इलाके में होगा। ये क्या है? अब कह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, अब कह रहे हैं कि सब हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो आप एक तरफ से इस्तीफा दिलवाइएगा और एक तरफ से जो है ज्वाइन करवाइएगा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कंफर्म रिपोर्ट है कि 2 सितंबर को ये निर्णय होगा कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं नियोजित शिक्षकों को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार का नीति ढुलमुल है, कभी इधर है कभी उधर, ढुलमुल है। ये जिलेबी की तरह से गोल है, क्या सबको फंसा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब नियोजित शिक्षक आपका पात्रता एग्जामिनेशन पास कर लिए, आपने ट्रेनिंग दिलवा दिया, वो ट्रेंड हो गया, तो क्या उस समय से लेकर के अभी तक समान काम का समान वेतन नियमानुसार सबको होना चाहिए और सबका एरिया मिनिमम 15 से 20 लाख होना चाहिए और सैलरी भी 80 से 90 हज़ार होना चाहिए। सरकार अपना कोष बचाने के लिए, सरकार अपना स्थिति कंट्रोल करने के लिए, सरकार अपना स्थिति बनाने के लिए ये लालच के घेरे में जो है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक दे दिया। संघ मना करते रह गया कि आप लोग नहीं एग्जामिनेशन दीजिए, नहीं एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन क्या कहें, सरकार तो हमेशा सबको तोड़ने का काम करता है। शिक्षक को तोड़ दिया ना। नियोजित शिक्षक अलग हो गया, विशिष्ट शिक्षक अलग हो गया, नियमित शिक्षक अलग हो गया, नियोजित शिक्षक अलग हो गया, विशिष्ट शिक्षक अलग हो गया, नियमित शिक्षक अलग हो गया और 34,540 शिक्षक का ग्रुप अलग हो गया। इसका नाम है 34,540। और बीपीएससी शिक्षक अलग हो गया। क्या कहूँ, बीपीएससी शिक्षक ठीक है, कैडर है, अच्छी बात है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बेतिया जिला में एक बीपीएससी शिक्षक थे जो जिनका नाम है श्री राजकुमार साहब। वो अपने कार में बीपीएससी शिक्षक लिखवा लिए। सोशल मीडिया में इतना वायरल हो गया कि वहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी ने श्री राजकुमार शिक्षक को बेतिया में निलंबित कर दिया। क्या कानून है? शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है। शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो छात्र छात्रा भविष्य के निर्माता है। फॉरेन कंट्री में प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स को सबसे अधिक सैलरी है, प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी है। लेकिन यहाँ भी कुछ कानून संशोधन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी शिक्षक को, प्रारंभिक शिक्षक का होना चाहिए।
उसके बाद माध्यमिक शिक्षक का होना चाहिए, उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक का होना चाहिए, तब प्रोफेसर और लेक्चरर का होना चाहिए। क्यों कि जिस तरह से मिट्टी गीला कर करके, एकदम गीला करके उसको फरमा में ढाल करके ईंट बनाया जाता है, ब्रिक बनाया जाता है, उसको बहुत हिसाब किताब से सुखाया जाता है, पानी से बचाया जाता है, अब पानी से बचा करके उसको हिसाब से उसको फिर भट्ठा में उसको जो है आग से तपाया जाता है। इतना खर्च होने के बाद तब ईंट बनता है, तब मकान बनता है। ठीक उसी तरह से जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे लोग जो आते हैं एडमिशन करने के लिए, घर पर क ख ग या ABCD पढ़ करके आता है, नहीं, सीधे उठा 5 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, एडमिशन कर लीजिए इसको। बस आप वहाँ के शिक्षक बड़े हिसाब से, सुचारू ढंग से, बहुत बेहतरीन से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ढांचे में ढाल करके वही बच्चा, वही छात्र छात्रा एक दिन जा करके IAS बनता है, IPS बनता है, बिहार विधानसभा सदन का लीडर बनता है, विधान परिषद का लीडर बनता है और लोकसभा का भी लीडर बनता है, वही बच्चे। इसीलिए शिक्षकों का ये बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पता नहीं हमारे ये भारतवर्ष में कुछ कानून का संशोधन होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नेतृत्व करने वाले लीडर हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप सोचिए, ये शिक्षक का माइंड फ्री रहेगा तो बहुत कुछ आगे पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ शिक्षक को इतना शोषित कर दिया गया, शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना शोषित कर दिया गया, पता नहीं सरकार को और कुछ वर्ग को गरीब के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो खेत खलियान में हैं, टांगा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, वो बच्चे को स्कूल में, उसका भी दिल का ख्वाहिश है, उसका भी दिल का एक बेहतर जैसे बेहतर संकेत है कि मेरा बच्चा पढ़े। अब वैसे किसान के बच्चे को, वैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूर क्लास के बच्चे को सरकार का पदाधिकारी और सरकार षड्यंत्र कर करके उसको पढ़ाने नहीं देना चाहता है, शिक्षक को मानसिक तनाव देना चाहता है। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को कहना चाहता हूं कि आप बहुत ठंडे मिजाज के हैं और आपको मन होता है तो ट्रेन से भी सफ़र कर लेते हैं, टेम्पू से भी सफ़र कर लेते हैं, और आपको मन होता है तब फुटपाथ पर जो है लिट्टी चोखा भी खा लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन आप भेष बदल करके आप ग्रामीण इलाके में जाइए। शिक्षक और शिक्षिकाएं अटेंडेंस बनाने के लिए कितना टेंशनाइज रहते हैं। यह राजतंत्र हो गया। ये शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना शोषित कर रहे हैं, ये राजतंत्र हो गया। आने वाले दिनों में ये छात्र छात्राएं और अभिभावक आपको माफ नहीं करेगा। हाँ, ये शिक्षक शिक्षिकाओं का अटेंडेंस ऑनलाइन तो होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रोफेसर आज़ाद है, उसी तरह से आज़ादी का इसको नौकरी चाहिए। आप देखिए, निश्चित ही बड़ा से बड़ा जो है शिक्षक शिक्षिकाओं ये काम कर सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी बात, एक बात पर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार का, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का। अगर CL किसी को लेना हो, CL माने क्या हुआ? कैजुअल लीव। हिंदी में होता है आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक, अचानक, मतलब किसी को अचानक बीमारी हो गया तो स्वीकृति लेने के लिए पहले जो है DEO कार्यालय जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, या DPO कार्यालय जाएगा, या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जाएगा। CL और SL स्वीकृति कराने के लिए जाएगा। ये अनर्थ है, ये लोकतंत्र पर एक तरह का हत्या है। अचानक CL होता है आकस्मिक अवकाश। अचानक हम जा रहे थे, मेरा तबीयत खराब हो गया, जिस कारण आज क्लास में आने से असमर्थ हूँ, आज का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। यह आकस्मिक अवकाश हुआ, हेडमास्टर स्वीकृत हो गया। आप जो है जाएगा जो है स्वीकृत कराने के लिए DEO के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, DPO के पास। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जो है ये राजतंत्र हो गया। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब का ध्यान आकृष्ट करते कहना चाहता हूँ कि गरीब के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस हटा दीजिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को फ्री रखिए। और CL EL का जो मामला है कि ऐप पर जो है स्वीकृत होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ स्वीकृत होगा, ये सब गलत है, ये सब असंवैधानिक बात है। दोस्तों, आप से मैं क्या कहूँ, ये राइन फैमिली चैनल आपका है और हमेशा आपके पक्ष में आवाज़ उठाता रहता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना सर उतना असर। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन
आपके सब्सक्राइब करने से एक ताकत होगा चैनल में, और ये ताकत बहुत बड़ा उड़ेगा। कुछ लोग, हाँ बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है नकारात्मक बात जो है कमेंट में लिखते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक ने ऐसा संसार बनाया, कहीं फूल है तो कहीं कांटा है। एक बार का कहानी है कि कांटों ने कहा फूल से कि आप बहुत खुश नसीब हैं, आप भाग्यशाली हैं, अब मैं अभागा हूँ। फूल ने कहा कि नहीं ऐ कांटा, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि ब्रह्मा जानता है, खुदा जानता है, इंसान नहीं जान सकता है। तो कांटा ने कहा फूल से कि ये मजाक उड़ाना, मेरा मजाक मत उड़ाइए इस गरीब का, मैं तो कांटा हूँ, लोग मुझे हट हट कर चलते हैं, और आप जो फूल हैं, गुलाब का फूल है, लोग आपको तोड़ के मड़वा, मंडप, गेट और मंदिर, मजार शरीफ वगैरह में आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं, और मैं इतना जलील हूँ, मैं इतना नीच हूँ कि लोग हमसे बच बच करके चलते हैं। फूल ने कहा नहीं जाने मन, ऐसी बात नहीं है। फिर कांटा ने कहा कि हमको जलील मत कीजिए, हमको अपमानजनक बात मत कीजिए। तब फूल ने बोल दिया कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब भी मैं आपसे अलग होता हूं, टूटता हूं, तो मैं मुरझाने लगता हूं। इस पर कायनात ने, इस पर प्राकृतिक ने मुरझाने लगा। तो दोस्तों, नकारात्मक भी बात आप बोलिए तो सोच के बोलिए, क्योंकि आप विद्वान हैं, मैं जानता हूं, आप अक्लमंद हैं, और आपसे भी मैं सजेशन लेता हूं। आप जो सजेशन दीजिएगा मैं निश्चित ही वो बात उठाऊंगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।